आज हम आपको इस वीडियो में एमएस वर्ड के कुछ बेसिक कमांड्स के बारे में बताएंगे जो हम सभी के लिए यूज़फुल रहते हैं। अगर मान लीजिए एमएस वर्ड में कोई भी काम हम करते हैं तो सबसे पहले हमें पेज देख लेना चाहिए कि हमें कौन सा पेज लेना है। तो पेज सेलेक्ट करने के लिए सबसे पहले हम आएंगे पेज लेआउट पर, और पेज लेआउट पर आने के बाद हम क्लिक करेंगे साइज़ पर। यहाँ से हमें पेज का साइज़ ले लेंगे। मान लीजिए हमारे प्रिंटर में A4 साइज़ आता है तो A4 पेज ले लेंगे। और पेज लेने के बाद उसके बाद जो भी काम आप करना चाहें वो काम फिर शुरू करिए पेज लेने के बाद। इस पेज टाइप करने के बाद भी, काम करने के बाद भी पेज आप बाद में भी ले सकते हैं, लेकिन अगर हम पहले पेज सेलेक्ट कर लेते हैं तो फॉर्मेटिंग में आसानी रहती है। उसके बाद अब देखिए इसे बोलते हैं स्केल। जो स्केल आ रहा है ये वाइट हिस्सा जो है हम इसी हिस्से में टाइपिंग कर सकते हैं। ये देखिए आप, बाकी का जो हिस्सा है ये इधर इतना हिस्सा जो खाली रहता है इसे हम बोलते हैं मार्जिन। देखिए लेफ़्ट राइट में भी होता है और इतना ही हिस्सा आपका अप डाउन ऊपर नीचे भी होता है। देखिए आप पेज में। अब अगर मान लीजिए आपको यही टाइपिंग थोड़ा सा ऊपर करनी है तो इस रूलर को यहाँ पे क्लिक करके थोड़ा सा ऊपर खींच लीजिए। मान लीजिए अगर आपको मार्जिन कम करना है तब। अब इसे मैटर को डिलीट करके हम एक डेमो पैराग्राफ ले लेंगे। टाइपिंग लेने के लिए इक्वल रेंड बहुत ही यूज़फुल ट्रिक है कि अगर मान लीजिए आपको टाइपिंग मतलब कोई काम जल्दी करना है तो आप ये फॉर्मूला लगाने के बाद टाइपिंग ले सकते हैं। क्लोज ब्रैकेट, एंटर। ये एक पैराग्राफ आ गया। और मान लीजिए टाइपिंग आपको और भी लेनी हो तो दोबारा फॉर्मूला लगाइए। 2,2 का मतलब ये हो गया कि 2 पैराग्राफ आ जाएंगे और पैराग्राफ का 2 ही टाइपिंग की लाइनें आएंगी। इस तरह से देखिए। अब शुरू करते हैं कमांड। मान लीजिए कोई मैटर आपने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद कलर वगैरह सब करने आते हैं आपको, बोल्ड इटैलिक की सब आता है। ये हमने कलर ले लिया। कलर लेने के बाद आपने फ़ॉन्ट चेंज कर लिया, जो भी फ़ॉन्ट आप लेना चाहें यहाँ से। मान लीजिए हमने ये वाला फ़ॉन्ट ले लिया। अब फ़ॉन्ट लेने के बाद अब बात आती है कि आपको ये पता नहीं कि हमने कौन सा फ़ॉन्ट लिया है, और नीचे भी फॉर्मेटिंग आपको सेम करनी है। तो सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट करने के बाद एक कमांड आती है फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करिए और जहाँ तक भी ये फॉर्मेटिंग सेम करनी हो वहाँ तक क्लिक कर लीजिए। ये देखिए फॉर्मेटिंग सेम होगी। अब फॉर्मेटिंग मतलब पूरी टाइपिंग हमें पहले जैसी करनी है तो हम उसी एरिया को दोबारा सेलेक्ट करेंगे। और सेलेक्ट करने के बाद एक कमांड्स आती है क्लियर फॉर्मेट। क्लियर फॉर्मेट पे क्लिक कर देंगे। पूरी टाइपिंग पहले जैसी हो जाएगी, मतलब जो फॉर्मेटिंग की थी वो क्लियर हो जाएगी। ये जो भी मैटर है आपका ये स्मॉल में है और इसका पहला जो वर्ड्स का कैरेक्टर है वो कैपिटल है। मान लीजिए आपको जो सारे वर्ड्स हैं पैराग्राफ में वो कैपिटल लेटर में करना है, तो हम कैपिटल लेटर में करने के लिए देखिए चेंज केस का ऑप्शन है। चेंज केस पे क्लिक करिए और यहाँ से कर लीजिए आप अपर केस। तो ये सारे लेटर्स अपर केस में आ जाएंगे, सब कैपिटल हो गए। और मान लीजिए हमें हर वर्ड्स का पहला अक्षर बड़ा करना है, बाकी सारे स्मॉल करने हैं, तब कैपिटलाइज ईच वर्ड्स पे क्लिक कर देंगे। तो हर वर्ड्स का पहला अक्षर बड़ा, बाकी सारे छोटे हो जाएंगे। फिर आगे मैटर आता है, देखिए ये सारे ऑप्शन आप क्लिक करके देख लीजिए। सेंटेंस केस का मतलब होता है पहला अक्षर वर्ड्स का, पहला कैरेक्टर कैपिटल, बाकी सारे स्मॉल रहेंगे। लोअर केस पे हम क्लिक करेंगे तो सारे कैरेक्टर स्मॉल हो जाएंगे। और लास्ट में आता है टॉगल केस। टॉगल केस का मतलब होता है वर्ड्स का पहला कैरेक्टर स्मॉल, बाकी सारे कैपिटल हो जाएंगे। अब ये वाली कमांड्स क्लियर है। अब बताते हैं आपको आगे। पूरे मैटर को आप सेलेक्ट करिए। अगर आप चाहते हैं कि हमें शॉर्टकट से बोल्ड करना है मैटर को, पूरी फॉर्मेटिंग करनी है, तो देखिए Ctrl+V दबाइए, मैटर पूरा बोल्ड हो जाएगा। इटैलिक करना है तो Ctrl+I करिए, Ctrl+I। और अगर अंडरलाइन लगानी है तो Ctrl+E।
अब हमें कुछ लिस्ट ऐसे बनानी पड़ती है, जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा MS ऑफिस। MS ऑफिस के बाद हमने लिखा यहाँ पे DTP। DTP के बाद लिखा यहाँ पर हमने कंप्यूटर कोर्स। आपको इसमें नंबरिंग लगानी है इन तीनों में, तो सिलेक्ट करिए और सिलेक्ट करने के बाद ये लिस्ट आती है यहाँ पर, या क्लिक करके जो भी आपको नंबर लेने हैं उस पर क्लिक कर लीजिए। अब देखिए नंबर लग गए यहाँ पर। अब MS ऑफिस के पार्ट्स भी होते हैं। आप टाइप करने के बाद मान लीजिए नंबर तो लिख लिया हमने, लेकिन हमें MS ऑफिस के पार्ट्स भी लिखने हैं, तो यहाँ क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद टैब दबाइए और टैब दबाने के बाद आप इसके पार्ट्स भी लिख सकते हैं। वर्ड, एक्सेल। आपको फॉर्मेटिंग नहीं करनी पड़ेगी, वो ABC जितने भी आपके पार्ट्स हैं उसके हिसाब से वो नंबरिंग या अल्फ़ाबेट लगा देगा।